नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे पराइस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो ये हमारा एक नया वीडियो है करंट पुराण की जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, ठीक है? तो ये उसके आगे का चौथा वीडियो है। हमने अभी तक 3 वीडियो बना लिए हैं, 3 लेक्चर आ चुके हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। और सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम है और 17 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली जो है पीसीएस का एग्ज़ाम होना है। अभी उसका डेट नहीं आया है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है, ठीक है? और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉज़ करिए वीडियो को, उसके बाद ही इसको आइए आगे देखिए, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल बीन ओपन्ड? भारत का पहला ऑल इंडिया आधारित स्कूल किस राज्य में खोला गया है? ठीक है? तो क्या होगा इसका आंसर? जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केरल, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा केरल, ठीक है? तो एआई बेस्ड मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ये स्कूल चलेगा। लोगों को आधुनिक मशीन लर्निंग और जो प्रोग्रामिंग होती है, जिससे एआई के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज होती है। बच्चों को एक नई आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, ठीक है? तो उसके तहत ये नया इनिशिएटिव लिया गया। आपको पता है कि पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी भारत की? जो अभी 2020 में आई है। ये तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है? तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है? तो पहला कब आया था? 1968 में, ठीक है? दूसरा 1986 में, ठीक है? तीसरा 2020 में, ठीक है? तो 2020 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी, इसरो के चीफ थे, तो उनके अंडर में आया था, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत भारत में लोगों को एआई बेस्ड शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन रेसलर वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? किस भारतीय पहलवान ने विश्व 164 में कांस्य पदक जीता, ठीक है? तो ये लगा दो क्वेश्चन इसमें वो हो गया, मिक्सअप हो गया है। तो सिर्फ चलिए क्वेश्चन आपको फिर से बता देते हैं कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है? जिसका हो जाएगा विनेश फोगाट। वो जो मैं आपको दे रही हूँ, क्या कहते हैं, ऑप्शन दे रही हूँ। अंतिम पंघाल, मीना कुमारी, प्रिया भनोट, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतिम पंघाल, ठीक है? अंतिम पंघाल, ठीक है? तो जो ये कुश्ती चैंपियनशिप 2023 हुआ था, उसके जो ब्रॉन्ज मेडल के जो विजेता है, उसका नाम अंतिम पंघाल है, ठीक है? लास्ट लिखा हुआ, ये गलती हो गई, यहाँ पे अंतिम होगा, ठीक है? इनका नाम अंतिम था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च्ड पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्रा, ठीक है? पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैलाश चौधरी। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसके? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के। तो ये एआई चैटबॉट क्या करेगा? ये जैसे पीएम किसान में आप सबको पता है कि 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं सालाना, ठीक है? 2019 में ये स्कीम आई थी। पूछ लेता है स्कीम कब से आई? 2019 में आई थी, ठीक है? जिसमें होता क्या है कि लोगों को सालाना 6,000 रुपये मिलेगा, 3 किस्त में मिलेगा, 4-4 हज़ार करके, ठीक है? सॉरी, 2-2 हज़ार करके, 4-4 महीने में 2-2 हज़ार करके, ठीक है? और इसके होगा क्या कि इसे इस चैट बॉक्स के जरिए किसानों को ये मदद मिल सकती है, जैसे उनको अपने स्टेटस के बारे में, क्या पैसा आया, कि पैसे से संबंधित जानकारी, किस समय पे आया, क्या दिक्कत आ रही है, उनको पैसा मिला कि नहीं मिला। तो इनको उनकी जो परेशानी की, जो किसानों की जो अपनी परेशानी होती है, किसी से कैसे कहें, किससे कहें, तो ये आई चैट बॉक्स के जरिए वो बात कर सकते हैं, अपनी जानकारियाँ ले सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि किसी भी हर भाषा में उपलब्ध है। किसी को भोजपुरी आती है, किसी को कुछ आती है, अपनी मलयालम, जो भी भाषा, वो हर भाषा में उपलब्ध है एआई चैट बॉक्स, ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कैलाश चौधरी ने इसको लॉन्च किया था। विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नॉवल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023, ठीक है? तो बताइए किस भारतीय मूल के लेखक उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा, ये लगभग, ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार के लिए काफ़ी ज़रूरत है इसकी, जानना इसको। इसका आंसर हो जाएगा चेतना मारू, चेतना मारू। अच्छा, एक और बुक इसी से मिलता जुलता एक और इंटरनेशनल प्राइज़ मिलता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इसी बुकर प्राइज़ के आगे इंटरनेशनल जुड़ जाता है, ठीक है?
जैसे ये बुकर प्राइज़ है और जो वो है क्या है उसके आगे इंटरनेशनल लग जाएगा, तो दो अलग अलग है, ठीक है, याद रखिएगा बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दो अलग है। बुकर प्राइज़ 2023 में किसको मिला? चेतना मारू को। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? एक मिनट लिख देता हूँ, जॉर्जी, ठीक है, ये जॉर्जी हो गया, उसके बाद गोस्पोडिनोव, ठीक है। तो ये कहाँ की हैं? ये बुल्गारिया की हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं? ये बुल्गारिया की हैं। ये पहली बुल्गारियन है ये अवार्ड पाने वाली, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दो बता दिए, बुकर प्राइज़ चेतना मारू जो भारत की हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जॉर्जिया गोस्पोडिनोव, ठीक है, ये कहाँ की? बुल्गारिया की हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन चोजन फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो BCCI ने लाइफ पार्टनर किसको चुना है? इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता देता हूँ, सॉरी मैं ही मिसप्रिंट हो गया। तो कंप्लीट क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बीन चोजन फॉर द BCCI इन इंडिया एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसका क्वेश्चन ये है जो कि इसमें कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि BCCI ने किसको अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस के लिए, ठीक है। तो उसका आंसर है SBI लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि BCCI ने किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचों के लिए, ऑफिशियल पार्टनर चुना है, ठीक है, वो मैचेस कराने के लिए पार्टनरशिप, तो SBI लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन फिर बहुत मिक्सअप है क्वेश्चन में, माफ़ी चाहेंगे आपसे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो हुआ था ये, एक सेकेंड देखिए, इसमें दो क्वेश्चन ऐड हो गया था, ठीक है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जो कि ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का जो पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से प्लेयर हैं, ठीक है। तो उसका आंसर था नीरज चोपड़ा। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल पीस डे लिख गया है, ठीक है। व्हेन इज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम इसको बता देते हैं, 21 सितंबर को, ठीक है। तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की शुरुआत 1981 में हुई थी, और 81 में हुई थी। और इसको कहा गया कि सितंबर के तीसरे ट्यूसडे को, सितंबर के जब हर सितंबर के जो तीसरा ट्यूसडे आएगा, ठीक है, तो उस दिन से हम मनाएंगे, ठीक है। तीसरा ट्यूसडे का मतलब मंगलवार को, हर सितंबर के मंगलवार को मनाएंगे। लेकिन 2001 में क्या हुआ, जब तीसरा मंगलवार, तीसरा ट्यूसडे पड़ना था वो 11 सितंबर को पड़ा था 2001 को। आपको पता है कि 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, तो उसको उस दिन पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर उसी समय से इसको जो है 21 सितंबर को मनाने का क्या हुआ कि प्रस्ताव लाया गया कि 21 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी सीधी सी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी कैटेगरीज हैज़ द नेशनल साइंस अवार्ड बीन अनाउंस्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितनी श्रेणियों में अनाउंस किया गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 4 श्रेणियों में दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इस बार दिया गया था। ये क्या है, ये किस में दिया जाता है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो इसके 4 प्रकार की श्रेणियां हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 प्रकार की श्रेणियां हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में, ठीक है। तो ये हैं विज्ञान रत्न, ठीक है, विज्ञान युवा, ठीक है, विज्ञान टीम, ठीक है, और ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है। तो ये 4 हैं जो कि दिया जाता है। और बस इसमें हो गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इन 4 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द वीज़ा सर्विस फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री, तो वह कनाडा, ठीक है। कनाडा के लोगों को भारत में आने के लिए जो भी वीज़ा से संबंधित जो भी सर्विसेज थे उसको भारत सरकार ने क्या कर दिया था, रोक दिया था कि भाई वीज़ा
क्या कहते हैं, आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो भारतीय वो तो आ ही सकते थे, ठीक है। तो अपने भारतीयों को अपने भारत में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो विदेशियों को ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत आपको पता होगा कि जो खालिस्तानी, जो ये खालिस्तान का इशू चल रहा था पाकिस्तान, कनाडा से लेकर, जो कि निज्जर की हत्या हो गई थी वहाँ पे, तो वहाँ के जब कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पे आरोप लगाया कि भारत इसको जो है ऐसा कर रहा है कि मरवा रहा है लोगों को, कैनेडियन सिटीजन को, ठीक है। तो भारत सरकार ने इसी के आरोप में बोला कि ये बेबुनियाद आरोप है, सब ये सब कहानियाँ हुई थी उस समय। तो इसी का बाकी और भी इनका जो मेजर्स लिए गए भारत की तरफ से, मेन यही था कि वो रोक दिया गया, ठीक है, वीज़ा सर्विस कनाडा के लिए रोक दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which player won the gold medal in the women's 10-meter air rifle event in the ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है। ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलावेनिल कोलवारिन, ठीक है। एलावेनिल वलवारिन, सॉरी वलवारिन है, ठीक है। वलारिवन है, सॉरी वलारिवन, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। तो विच प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10-मीटर एयर राइफल इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एलावेनिल वलारिवन, ठीक है। याद रखिएगा, नाम बहुत कठिन है, ना हो तो इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा दिक्कत ना हो। अगर इस वीडियोज़ को एक दो बार और देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हाल ही में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यही है, ठीक है। क्या इसमें आपको जो है इंडस्ट्री रिलेटिव नॉलेज देंगे, ठीक है। इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल बताएंगे, कैसे इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल, ताकि जो लोग हैं उनको प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल बेस्ड नॉलेज जो है उनका बढ़े, ठीक है। तो मेन यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। Who unveiled the e-book titled People's G20 on India's G20 chairmanship। आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 161 का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें पूरा वो नहीं दे रखा है, क्या कहते हैं ऑप्शन, ठीक है। इसका हो जाएगा अपूर्वा चंद्रा। ये PPT बनाने में लग रहा है कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अपूर्वा चंद्रा इसका आंसर हो जाएगा। अपूर्वा चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यशोभूमि इंडियाज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। इसका हो जाएगा दिल्ली। तो ये क्या है, यशोभूमि जो भारत सरकार ने इसको बनवाया था। कोई भी इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, बिजनेस मीट होती है, अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, जैसे भारत मंडपम में G20 का हुआ, तो ऐसे ही बाकी कोई और भी बिजनेस मीट होता है, बड़े बड़े लोगों का, सरकार का, आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो लोगों में गैदरिंग सबकी होगी, सब मिलेंगे, एकजुट होंगे, बातचीत करेंगे। तो ये उसके लिए यशोभूमि बनाया गया है, ठीक है। कन्वेंशन सेंटर है, कोई कन्वेंशन होगा, जैसे कॉप का हुआ, UN का कभी कन्वेंशन हुआ भारत में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कभी होना हो अगर दिल्ली में, तो ये उसको लेकर बनाया गया है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिल्ली में है, ठीक है। इन विच स्टेट हैज़ नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए नमो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी का जी इनका जन्मदिन पड़ता है, जन्म दिवस पड़ता है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को ही ये स्कीम महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। तो 11 पॉइंट, ये यहाँ पे 11 स्कीम्स हैं, ठीक है। 11 स्कीम्स हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था अपने लोगों, वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, शिंदे, ठीक है, शिंदे। आगे बढ़ते हैं।
इन विच स्टेट हैज़ मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना स्टार्ट किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव, ठीक है। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द इंडियाज बॉलर हु हैज़ टेकन द मोस्ट विकेट इन द एशिया कप? एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? रविंद्र जडेजा, ठीक है, बी, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हु वोन द टाइटल 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023? 5वें राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। विच प्लेयर वोन द मेन सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर 2023? इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण जॉर्ज, ठीक है। तो किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किरण जॉर्ज ये आदमी है, ठीक है, नाम से नहीं लग रहा होगा किरण है, लेकिन ये आदमी है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरेटरी रिकॉर्डेड द डेथ ड्यू टू नीपा वायरस इन्फेक्शन? किस राज्य में केंद्र सरकार शासित प्रदेश में नीपा वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? नीपा वायरस से कहाँ लोग मरे हैं? ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं है, जिनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नीपा वायरस का जो मेन होस्ट माना जाता है बैट, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। ये जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ क्या होती हैं? जो बीमारियां जानवरों से मानव मतलब आदमियों को या पुरुषों मतलब ह्यूमन पे उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो जो जानवरों से आदमियों या क्या कहते हैं मनुष्यों पे जो बीमारियां फैलती हैं उनको जूनोटिक डिसीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच यूनियन हैज़ बिन इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट? नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो उसका हो जाएगा अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, ठीक है। आपको पता है ये भारत में G20 का कौन सा संस्करण एडिशन था भारत में? 18th, ठीक है। और अफ्रीकन संघ के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए थे यहाँ पे भारत में, ठीक है। उनका नाम क्या है? अजाली आशुमानी, ठीक है, अजाली। आपसे ये पूछ सकता है कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है, तो अजाली, ठीक है। और उसका क्या नाम है उनका? आशुमानी। ये किस देश के हैं अफ्रीकन यूनियन के? तो ये कोमोरोस के हैं, ठीक है, कोमोरोस के। ये कोमोरोस कहाँ पड़ता है? जैसे आप ये देखें, ये अफ्रीका है, ठीक है, यह मेडागास्कर है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। आगे देखते हैं। During the G20 summit, India has handed over the presidency of G20 to be held in the year 2024 to which country? G20 शिखर सम्मेलन भारत ने 2024 में किसको दिया है? ठीक है, 2024 में G20 किसकी अध्यक्षता में होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में कौन सा एडिशन होगा? 19th। भारत में कौन सा अभी बताया आपको मैंने? 18वां, ठीक है, 18th। G20 ट्राइका आएगा। आप सुनते हैं ट्राइका क्या होता है बताइए? ये TROIK, ट्राइका। ये ट्राइका क्या होता है? ये 3 देशों का ग्रुप होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये कौन देश होते हैं? जो मान लीजिए A है, B है, ये C है। A कौन है? जहाँ पे पहले हो चुका है। B जहाँ पे G20 का सम्मेलन होने वाला है, जहाँ हो रहा है मतलब होगा, प्रेजेंट वाला जो जहाँ पे होना है, जो जिसकी अध्यक्षता जो कर रहा है, और C जहाँ पे होगा, समझ गए, जहाँ पे होगा।
तो अभी तक G20 के ट्रॉयका में कौन कौन शामिल थे? अभी तक इंडोनेशिया, जहाँ पहले हो चुका था, बी भारत जहाँ पे हो रहा है, और सी ब्राज़ील अब जहाँ पे होना है 2019 में, ठीक है। तो अब तो इसका बदल गया है, अब इसका ट्रॉयका चेंज हो चुका है। अब ए पे भारत आ जाएगा, बी पे ब्राज़ील आ जाएगा, और सी पे जहाँ 2025 में जहाँ G20 होना है वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको बताना था क्या होता है ये। इन विच स्टेट वॉज द मोबाइल ऐप सरपंच संवाद अनवील्ड? मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किस राज्य में किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा असम। असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर द सर्विस सेक्टर? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है? दरअसल वो सर्विस सेक्टर में उस राज्य की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड का फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी। हमेशा देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन सब का आता, तो सर्विस सेक्टर की पहली पॉलिसी आई है, ठीक। कहाँ की? उत्तराखंड की आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स? किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एयरबस, ठीक है। एयरबस कहाँ, किस देश का है? फ्रांस का। भारत ने जो राफेल खरीदा था, राफेल किस देश का था? राफेल किस देश का है? ये है, सो ये भी फ्रांस का ही है, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन, ठीक है, डसॉल्ट एविएशन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप? ठीक है, तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? भारत में। जरूर जाहिर सी बात भारत में होगी, तो ये वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 विकेट इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज, एक सेकंड, हाँ जी, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव, ठीक है, कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेयर हैज़ कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन, ठीक है, 13,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? ठीक है, सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर कौन है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद होम हैज़ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट? NTPC ने, ठीक है, इसने जो है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए किसके साथ समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हो जाएगा नायरा एनर्जी के साथ। नायरा एनर्जी प्लस NTPC मैंने मिलकर साइन किया है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च द 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब का कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेयर वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टरी 2023? इंडोनेशिया मास्टरी 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण जॉर्ज, ठीक है, किरण जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023? ठीक है, कि इसका SAFF को फुल फॉर्म बताते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो इसका हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत। हु हैज़ वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता है? सेवन हटा दीजिए, ठीक है। एच एस प्रणय ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी हेल्ड? एशियाई तट रक्षक एजेंसी के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। कहाँ पे है? टर्की में है। अच्छा, टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, ठीक है। हाँ, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है, ठीक है, अंकारा। नेक्स्ट, वेयर विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? चेन्नई, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार? ठीक है, तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इसको किसने होस्ट किया है? ठीक है, 7 हटा दीजिए यहाँ पे। विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, ठीक है, तो इसको इजिप्ट ने, मिस्र ने, ठीक है। किसके साथ करता है वो? USA, ठीक है, तो अमेरिका के साथ मिलके करता है। इजिप्ट और USA के बीच में, ठीक है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ें। वेयर हैज़ 20th आसियान इंडिया समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसकी कहा क्या हो जाएगा? जकार्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट 2023? देखिए 7 आ जा रहा है, इसको आप समझ कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिसप्रिंट हो गया इस बार के, थोड़ा जो ये PPT है, ठीक है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है, ये फॉर्थ नहीं है, ठीक है, ये वो अर्थ है, ये सॉरी अर्थ। एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से, ठीक है। आ सकता है, पूछ सकता है वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया? तो महाउपनिषद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च द ओसराइसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट? किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने ओसराइसिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा नासा, ठीक है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये एस्ट्रॉयड बेनू है, ठीक है, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे गया था, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। वहाँ गया, कुछ सैंपल लिया और वापस धरती पे फेंक दिया, ठीक है। अब वो भारत पे उतरा, ये सॉरी धरती पे उतरा नहीं है, ये एस्ट्रॉयड, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये ऊपर ही अभी घूम रहा है धरती के किनारे किनारे, लेकिन उसने कैप्सूल में उसने भेज दिया धरती पे। अब ये क्या करेगा? ये वापस जाएगा किसी और एस्ट्रॉयड पे, ठीक है, उसका नाम है एपोफिस एस्ट्रॉयड। तो ये बेनू पे गया था, अब वो यहाँ पे जो सामान लिया बाहर में फेंक दिया, अब बोला हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन? ये ओसराइसिस जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, इसको अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ सकता है, पूछ सकता है कि क्या भारत धरती पे ये उतरा था? नहीं, धरती पे उतरा नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स? 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका हो जाएगा अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट कंट्रीज इन द G20 समिट? ठीक है, G20 समिट जब हुआ था, समिट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भारत में G20 समिट हुआ था, ऐसे गेस्ट, जैसे आपको पता है कुल टोटल 19 कंट्री आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन आता है, ठीक है, इसको G20 कहा जाता है। इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया गया है,
तो टोटल अब कितने 19 देश और 2 यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन एक यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ गेस्ट कंट्रीज़ आए थे, जैसे अफ्रीकन यूनियन तो इस बार आया था तो हिस्सा बन गया, और इसके अलावा 9 कंट्रीज़ थे, ठीक है। 9 देश कौन कौन से, उसको आप लिख लीजिएगा। यूएई, ठीक है, स्पेन, सिंगापुर, ओमान, नाइजीरिया, नीदरलैंड, मॉरिशस, इजिप्ट एंड बांग्लादेश, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूँ कौन कौन थे। यूएई, स्पेन, सिंगापुर, ओमान, नाइजीरिया, नीदरलैंड, मॉरिशस, इजिप्ट एंड बांग्लादेश, ये 9 देश क्या थे, गेस्ट कंट्रीज थे। प्लस एक यूनियन था गेस्ट कंट्री, कौन सा था, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, हिटैची, ठीक है, हिटाची। ये कहाँ पे किया गया, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टीचर्स वी आर ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका हो जाएगा 75, कितना 75, ठीक है। इसका थीम क्या था इस बार का टीचर्स डे का, द टीचर एट द हार्ट ऑफ रिकवरी, ठीक है। वो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। किसके जन्म दिवस पे, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ये एक महीना बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, भारत का पहला वायु चलित एंटी ड्रोन प्रणाली का क्या नाम है, प्रणाली का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा इंद्रजाल, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में न्यूज़ में रहा इंद्रजाल किससे संबंधित है, तो आपको दे देगा हेलीकॉप्टर दे देगा, एरोप्लेन दे देगा, मिसाइल दे देगा, फिर रडार दे देगा, ठीक है, और ड्रोन दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो ये ड्रोन है, ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, एयर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द साइंटिस्ट हु वाइज्ड द काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 पास्ड अवे रिसेंटली, चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज़ उठाने वाली वैज्ञानिक कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिसने काउंट करते हैं 10, 9, 8, 7, ऐसे करते करते जब 0 तक पहुंचता है तो फिर मिसाइल लॉन्च होकर हो जाता है, तो उसकी काउंटिंग कौन कर रहा था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, एन वलारमथी का, आपको पता है, ठीक है। 23 अगस्त को चंद्रमा जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचा था, किस पॉइंट पे पहुंचा था, शिव शक्ति पॉइंट पे, ठीक है, शिव शक्ति केंद्र पे। इसकी गिनती एन वलारमथी ने किया था, जिनकी डेथ हो गई। ये लेडीज़ थी, ठीक है, ये लेडीज़ हैं, लोगों को नाम से भी नहीं पता चलता कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो ये भी बताना पड़ेगा, तो ये फीमेल थी। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी, ठीक है, 5th एशिया कप खिताब किसने जीता है, ठीक है, पुरुष हॉकी का 5वां जो ये हुआ था, इसने किसने जीता है, इसका आंसर हो जाएगा भारत। पुरुष हॉकी का 5th एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन द ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023, तो ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, चांदी का, सिल्वर का। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप में किसने सिल्वर का मेडल जीता है, सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो आ जाएगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, ऐसे घुमा के आपसे सवाल पूछ सकता है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, कमटक्का लिखा है गलती से, ठीक है, ये नहीं कर्नाटका होगा, ठीक है, कर्नाटका। विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द बैटलशिप महेंद्रगिरी, किस शिप बिल्डर्स ने युद्धपोत महेंद्रगिरी को बनाया है, महेंद्रगिरी जो युद्धपोत है बैटलशिप है, ये कहाँ बना है, ठीक है,
तो ये कहाँ बना, सिंपल सी बात है, ये कहाँ बना, बस ये बताना है। जिसका आंसर हो जाएगा मझगाँव। ये गलत लिख दिया, मझगाँव, मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड में, ठीक है, मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मोबाइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चौसठ योगिनी टेम्पल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चौसठ योगिनी टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मोरेना नाम का जिला, ठीक है, मोरेना जिला मध्य प्रदेश में है। ये किसका हिस्सा है? जो खजुराहो का मंदिर, खजुराहो मंदिर है, जिसमें एक फेमस मंदिर कौन सा? कांदरिया महादेव, ठीक है, कांदरिया महादेव मंदिर, चौसठ योगिनी टेम्पल। और इसको कौन से वंश ने बनाया था? चंदेल वंश ने, ठीक है। उसके मेन राजा कौन से? नानुक, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। नानुक उसके मुख्य राजा थे। चंदेल वंश ने इसको बनवाया था, ठीक है, चौसठ योगिनी टेम्पल। और चौसठ योगिनी टेम्पल एक गोल मंदिर, ठीक है, इसी के आकार का जो पुराना वाला पार्लियामेंट है इसी से इंस्पायर था, गोल गोल बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है, डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है, घोड़ हो गया, घोष। तो देखिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें हो सकता है आज थोड़ी बोलने में या समझने में थोड़ा आपको परेशानी हुई हो, तो इसके लिए क्षमा मांगूंगा। पीपीटी में थोड़ी बहुत परेशानी आई थी। उम्मीद करूंगा अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, कोई आंसर का जो आपको लगता है कुछ और आंसर था, मैंने कुछ और बता दिया, तो उसको प्लीज़ कमेंट में लिखें, ताकि जब हम अगला वीडियो बनाएं तो उसको उसमें हम बता सकें, हाँ देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने ये गलत बता दिया था, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें नीचे कमेंट में। इसको लाइक करें, इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने किसी खास दोस्तों या किसी एक लोगों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।